इंडिया मानता है कि महिंद्रा की सक्सेस का सीक्रेट उनकी दमदार गाड़ियां हैं, लेकिन ये एक सफेद झूठ है। महिंद्रा की असली ताकत गाड़ियां बनाना नहीं, बल्कि बार बार बर्बाद होकर फिर खड़ा होना है। आज आप थार का भौकाल देख रहे हैं, पर क्या आपको उनके सबसे बड़े फेलियर्स याद हैं? लोगान और वो टैक्सी इमेज जिसने ब्रांड को ऑलमोस्ट डुबा दिया। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेस में भी उनका शुरुआती दाव सुपर फ्लॉप रहा था। ज्यादातर कंपनीज एक बड़े फेलियर के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन आनंद महिंद्रा ने हर हार को अपना वेपन बना लिया और उन्हीं फेलियर से वो डेटा निकाला जिसने टाटा और हुंडई की नींद उड़ा दी। उसी मलबे से थार और बुलेरो जैसे मॉन्स्टर्स पैदा हुए। महिंद्रा परफेक्शन नहीं थी, हर हार के बाद और डेंजरस होकर लौटी है। लेकिन अब ईवीज की जंग शुरू हो चुकी है। क्या महिंद्रा अपने फेलियर्स का हिस्ट्री फिर रिपीट करेगी? चलिए देखते हैं वो सच जो हेडलाइंस में कभी नहीं आया। लेकिन ये कहानी एसयूवी से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है 1945 में, जब महिंद्रा एंड मोहम्मद सिर्फ स्टील ट्रेडिंग करते थे। गाड़ियां तो दूर, उनका विजन सिर्फ लोहा बेचना था। 1947 का पार्टीशन और इसी एक इवेंट ने कंपनी का डीएनए बदल दिया। पार्टनर मालिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और पीछे छोड़ गए एक अधूरी कंपनी और अनसर्टेन फ्यूचर। अब जेसी और केसी महिंद्रा के पास दो रास्ते थे, या तो डर कर बिजनेस बंद कर दे या फिर कुछ ऐसा करें जो इंडिया की किस्मत बदल दे। और उन्होंने दूसरा रास्ता चूज किया। उनका विजन क्लियर था, आजाद भारत को मोबिलिटी चाहिए, वो भी ऐसी हर साल में टिक सके। स्टील छोड़कर उन्होंने विलीज के साथ पार्टनरशिप की। टारगेट था दुनिया की सबसे रफ एंड टफ जीप को इंडिया की टूटी फूटी सड़कों पर उतारना। लेकिन ये कोई नॉर्मल बिजनेस मूव नहीं था, ये ऑलमोस्ट सुसाइडल मिशन था। हर तरफ अनसर्टेनिटी थी, पैसे कम थे, डिमांड का कोई भरोसा नहीं था और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जीरो था। पर फिर भी महिंद्रा ने गाड़ियां फैक्ट्रीज में नहीं, अपने हाथों से असेंबल करके बनाना शुरू किया। और यहाँ पैदा हुआ उनका सबसे डेंजरस वेपन, एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट। उन्होंने समझ लिया था इंडिया को लग्जरी नहीं चाहिए, इंडिया को चाहिए यूटिलिटी। ऐसी यूटिलिटी जो हिमालय से लेकर खेतों की कीचड़ तक कहीं भी ना रुके। यही वो सच था जिसने महिंद्रा को एसयूवीज का दीवाना बना दिया। लेकिन जब जेब खाली हो तो हालातों से लड़ो मत, खुद को हालातों के हिसाब से बदल लो। और यही अडेप्टिबिलिटी फ्यूचर में उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली थी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली गलती और असली तबाही तब शुरू हुई जब महिंद्रा ने अपना यूटिलिटी डीएनए छोड़कर पैसेंजर कार मार्केट की ग्लैमरस दुनिया में एंट्री मारी, जहां उनका इंतजार तालियों से नहीं करोड़ के लॉसेस से हो रहा था। विलीज जीप की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए 90s में महिंद्रा ने कमांडर, अरमाडा और मार्शल जैसे लोहे के मॉन्स्टर्स लॉन्च किए। यही गाड़ियां गांव और कच्ची सड़कों की जान बन गई और यहीं से महिंद्रा को पहली बार कॉन्फिडेंस मिला कि वो इंडिया की रोड्स को समझती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इनमें दम तो था पर ब्रांड वैल्यू नहीं थी। फिर 2000s की शुरुआत में स्कॉर्पियो और बुलेरो आई और अचानक लगा महिंद्रा ने गेम समझ लिया है। लेकिन यही महिंद्रा ने अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक की। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भूलकर एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां उनका कोई वजूद ही नहीं था, पैसेंजर कार मार्केट। शुरुआत हुई रेनॉल्ट के साथ मिलकर लोगान लॉन्च करने से। प्लान सिंपल था, मिडिल क्लास का दिल जीतना। लेकिन यहाँ महिंद्रा एक ऐसे ट्रैप में फंस गई जिसे वो समझ ही नहीं पाई। इंडिया के टैक्स रूल्स के हिसाब से 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर हैवी ड्यूटी लगती थी और लोगान सिर्फ 20 सेंटीमीटर की वजह से टैक्स सिस्टम में फंस गई। रिजल्ट क्या था? एक सस्ती कार अचानक महंगी बन गई और वो एक ऐसी गाड़ी बन गई जो देखने में भी एवरेज थी और प्राइस में भी हैवी। लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। महिंद्रा ने सोचा नाम बदलने से कहानी बदल जाएगी और लोगान बन गई वेरिटो। लेकिन ब्रांड पर टैक्सी इमेज का ऐसा दाग लग चुका था कि प्रीमियम कस्टमर्स कभी वापस नहीं है। महिंद्रा ने रेनॉल्ट से पार्टनरशिप तोड़ दी और आयरनरी दिखाई। रेनॉल्ट ने बाद में डस्टर, क्विड और ट्राइबर जैसे हिट प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार दिए। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ कार्स फेल हो रही थी तो आप गलत हो। इसी दौरान महिंद्रा एक बाइक पर भी दाव लगा रहा था जिसे बनाने में 7 साल लग गए और उसने उनका 2 व्हीलर बिजनेस ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। वो बाइक थी महिंद्रा मोजो। लेकिन उससे पहले आती है डिजाइन डिजास्टर स्टोरी। 2009 में महिंद्रा ने एमपीवी सेगमेंट में एंट्री की जाइलो के साथ। टारगेट सीधा था, इनोवा को टक्कर देना। स्पेस और कंफर्ट को भर भर कर दिया गया, लेकिन डिजाइन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रक पर पेन चढ़ा दी हो। और इंडिया में एक कड़वा सच ये भी है, लोग गाड़ी सिर्फ चलाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए भी खरीदते। जाइलो ने ये लेसन महिंद्रा को बहुत महंगा सिखाया। लेकिन सबसे डेंजरस मिस्टेक अभी भी बाकी थी, टाइमिंग की मिस्टेक। 2010 में महिंद्रा ने इंडिया में सबसे पहले ईवी पर बेट लगाई, रीवा को एक्वायर किया और E20 लॉन्च कर दी। आइडियाज रेवोल्यूशनरी था, लेकिन
टाइमिंग कंप्लीटली रॉन्ग। गाड़ी टॉय जैसी लगती थी, चार्जिंग इंफ्रा ऑलमोस्ट नहीं था और रेंज इतनी कम थी कि सिटी के बाहर जाना इम्पॉसिबल लगता था। करोड़ का लॉस हुआ, विजन सही था लेकिन दुनिया रेडी नहीं थी। और फिर आया वो दाव जिसने कंपनी को हिलाकर रख दिया, ग्लोबल बनने का जुनून। महिंद्रा ने ससंगयोंग कंपनी खरीद ली, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट और एक सपना ग्लोबल प्लेयर बनने का। लेकिन मार्केट में आई अल्टरस G4 जिसमें सब कुछ था सिवाय ब्रांड ट्रस्ट के। 30 से 35 लाख की गाड़ी और लोगो पर लिखा था महिंद्रा। इंडियन मार्केट ने सीधा मना कर दिया, लॉसेस कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। ये ग्लोबल ड्रीम फाइनेंशियल सुसाइड मिशन बन गया। कंपनी डूब रही थी, स्टॉक्स गिर रहे थे और फाइनली महिंद्रा को हैवी लॉस के साथ एग्जिट लेना पड़ा और यहीं से फेलियर का माउंटेन खड़ा होने लगा। 8 साल में इतने फ्लॉप प्रोडक्ट्स आए कि उतने में शायद एक नई कार कंपनी खड़ी हो जाती। फिर आई महिंद्रा मोजो। 2010 में शोकेस हुई लेकिन लॉन्च हुई 2015 में। 5 साल की डीले ने पूरा हाइप मार दिया। बाइक अच्छी थी लेकिन ब्रांडिंग इतनी कंफ्यूज थी कि किसी को समझ ही नहीं आया ये रेसिंग बाइक है या टूरिंग मशीन। और इवेंचुअली महिंद्रा को 2 व्हीलर बिजनेस से भी एग्जिट लेना पड़ा। अब तक क्या हो चुका था, प्राइसिंग मिस्टेक, डिजाइन मिस्टेक, टाइमिंग मिस्टेक और ब्रांडिंग मिस्टेक। अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं रहा था, ये सर्वाइवल वॉर बन चुकी थी। लेकिन यहाँ आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट, महिंद्रा फेल नहीं हो रहा था, वो सीख रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि एक छोटी सी गलती लोगान की तरह बहुत महंगी पड़ सकती है। एक बार टैक्सी इमेज लग गई तो प्रीमियम कस्टमर वापस नहीं आता। जायलो ने सिखाया कि इंडिया में डिजाइन की आइडेंटिटी है और E20 ने सिखाया कि सही आइडिया भी गलत टाइमिंग पर फेल हो सकता है। सबसे बड़ा लेसन था, ग्लोबल बनने के चक्कर में अपने असली DNA खोना सबसे डेंजरस है। ब्रांड गिर चुका था, करोड़ डूब चुके थे, लेकिन यही एक स्ट्रेटेजी बनी जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया। आखिर कैसे एक डूबती हुई कंपनी अचानक मॉन्स्टर्स बनाने लगी। थार, स्कॉर्पियो एन, XUV 700 ये सब सडनली नहीं हुआ था। असली गेम अब स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जब महिंद्रा पैसेंजर कार्स में फेलियर फेस कर रहा था तब उनकी तिजोरी कौन भर रहा था? आंसर थे ट्रैक्टर। महिंद्रा का असली फाइनेंशियल बैकबोन उनकी कार्स नहीं, उनके ट्रैक्टर्स थे। 2010 से 2020 के बीच महिंद्रा दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी बन चुकी थी और रोड्स पर उनकी सबसे बड़ी शील्ड बनी बुलेरो। लोगान का मजाक उड़ रहा था, गांव में बुलेरो एक इमोशंस बन चुकी थी। बुलेरो के रफ एंड टफ कैश फ्लो ने ही महिंद्रा को फ्यूचर रिस्क लेने का पावर दिया। आनंद महिंद्रा समझ चुके थे महिंद्रा का असली DNA सॉफ्ट नहीं हार्ड है। फिर आया सीक्रेट प्रोजेक्ट W201। यही थी महिंद्रा की पहली मोनोकुपी SUV XUV 500। उस वक्त टेंशन इतना ज्यादा था कि आनंद महिंद्रा ने क्लियर बोल दिया था, अगर ये फेल हुई तो हम पैसेंजर कार बिजनेस परमानेंटली बंद कर देंगे। ये सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं था, ये महिंद्रा की एग्जिस्टेंस की लास्ट बेट थी। और जब XUV 500 मार्केट में आई तो उसने सारी डेफिनेशंस बदल दी। उसी दिन महिंद्रा ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, वो वॉर में वापस आ चुका है। पर महिंद्रा ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, नई ब्रांड बनाने की जिद छोड़ दी और हेरिटेज को रिवाइव किया। जवां SDBSA। यहाँ उन्हें समझ आया इंजीनियरिंग से बड़ा इमोशन होता है। लोग सिर्फ बाइक्स नहीं अपनी यादें खरीद रहे थे और यही आइडिया बाद में थार और स्कॉर्पियो की सक्सेस का बेस बना। 2020 में महिंद्रा ने अपनी सबसे बड़ी बैट खेली, न्यू जनरेशन थार लॉन्च हुई। पहले थार सिर्फ ऑफ रोडर्स के लिए थी, लेकिन महिंद्रा ने उसे एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल बना दिया। थार सिर्फ कार नहीं रही, सोशल स्टेटस बन गई। फिर आई स्कॉर्पियो एंड बिग डैडी ऑफ SUVs का इतना हाइप क्रिएट हुआ कि बुकिंग्स के टाइम सर्वर्स क्रैश हो गए। महिंद्रा ने ट्विन पिक्स लोगों के साथ पूरा इंटरनल सिस्टम रीसेट कर दी। अब महिंद्रा का मतलब सिर्फ टैक्सी नहीं, प्रीमियम प्लस टेक हो गया। अगर थार ने दिल जीता तो XUV 700 ने दिमाग जीत लिया। लग्जरी स्क्रीन्स, एडास, वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, सिर्फ 3 घंटे में 50,000 से भी ज्यादा की बुकिंग्स। इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का इंसेन रिकॉर्ड। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक बड़ा नाम था, प्रताप बोस। आज महिंद्रा की कार्स में फाइटर जेट से भी ज्यादा लाइंस ऑफ कोड होती है। वो प्रूव कर रहे हैं कि महिंद्रा सिर्फ लोहा नहीं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स भी बन सकता है। इसी दौरान आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर ब्रांड को ह्यूमनाइज किया। ट्विटर उनका फ्री R&D टूल बन गया। एक कंप्लेंट और फीडबैक सीधा इंजीनियरिंग टीम तक। यही रियल टाइम लर्निंग महिंद्रा को दूसरी कंपनी से अलग बनाती है। महिंद्रा का कमबैक कोई लक नहीं था, इसका एक सिंपल फॉर्मूला था, फेल, लर्न, रिपोजिशन और स्केल। आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में भी महिंद्रा ग्लोबल ब्रांड्स को चैलेंज कर रहा है। मेड इन इंडिया अब सिर्फ टैग नहीं, ग्लोबल बेंचमार्क बन रहा है। लेकिन 2026 में एक नया स्टॉर्म खड़ा है, टाटा मोटर्स की EV लीडरशिप, मारुति हुंडई का प्रेशर और टेस्ला की एंट्री। क्या महिंद्रा का SUV स्वैग सर्वाइव करेगा? महिंद्रा का सीक्रेट EV वेपन है BE सीरीज, स्पेशली BE05, जिसने इंटरनेट में एडिशन बोल रहा है। यहाँ महिंद्रा फिर वही ओल्ड ट्रिक यूज कर रहा है, ऐसी डिजाइन जो दिल जीत ले और ऐसी टेक जो दिमाग हिला दे। लेकिन
सॉफ्टवेयर की रेस में एक छोटी कोडिंग मिस्टेक भी बिलियंस का लॉस करा सकती है। यहाँ फेलियर की परमिशन 0 है। लेकिन सच यही है, महिंद्रा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी गाड़ियां नहीं, गिरकर फिर उठने की आदत है। महिंद्रा की इस 0 to हीरो जर्नी में आपको सबसे ज्यादा क्या इंस्पायर करता है, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप महिंद्रा के ट्रैक्टर एम्पायर या उनके फुल बिजनेस एम्पायर को डिटेल में समझना चाहते हो तो उसकी डिटेल वीडियो जल्द से जल्द अपलोड होगी।